ओके चलिए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हम सीख चुके हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस फर्स्ट लॉ का हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है वर्क का। आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। वर्क तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से हमें जो अब डिराइव करना है दैट इज द कंप्रेशन वर्क, और यू कैन से प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ द वर्क। चलिए तो शुरू करेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क इन प्रेशर वॉल्यूम टाइप रिएक्शंस, राइट, और यू कैन से वर्क इन कंप्रेशन ऑफ द गैस। चलिए भाई, वर्क इन कंप्रेशन ऑफ द गैस। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सिलेंडर ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज द सिलेंडर, ओके, और ये उसका पिस्टन है। दिस इज द पिस्टन एंड दिस पिस्टन कैन स्लाइड एंड लेट अस कंसीडर कि पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस है, ताकि कोई हीट या कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस ना हो, राइट। सो हम यहां पे लिखेंगे द पिस्टन इज फ्रिक्शन लेस, राइट। यहां पे इनिशियली हमने गैस भरा है। लेट्स से देयर इज अ 1 मोल गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर, 1 मोल आइडियल गैस is filled and initial volume is VI, ओके। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। क्या किया हमने, ग्राफ बना लिया सिंपल सा, एंड दैट ग्राफ इज ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और इनिशियल प्रेशर जो है वो, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इतना, लेट्स से इट इज VI, ओके। और इसके अंदर जो प्रेशर है लेट्स से इट इज P इनिशियल, और बाहर का जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है, ओके। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, गैस को दबाएगा, बिकॉज अंदर प्रेशर कम है। बाहर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट एंड more than internal pressure of the gas, more than internal pressure of the gas, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा। then it will compress the gas, कब तक कंप्रेस करता रहेगा, till internal pressure and external pressure सेम ना हो जाए तब तक। जब तक अंदर और बाहर के प्रेशर सेम नहीं होते तब तक ये गैस कंप्रेस होता रहेगा। चलिए तो गैस कंप्रेस होने के बाद लेट अस से दिस इज द फाइनल स्टेट, कि आपका कंप्रेस जो पिस्टन है वो यहाँ पे आ गया है। दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो इतना हो चुका है। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट। और अब जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के जितना हो चुका है, राइट। तो अब कोई कंप्रेशन आगे होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में जो इनिशियल प्रेशर था इट वाज लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर, इसीलिए कंप्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे कंप्रेस होगा धीरे धीरे अंदर का प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा गैस को जब दबाओगे तब, ठीक है ना। चलिए, और ये पूरे प्रोसेस में प्रेशर बाहर का सेम था, दैट इज P एक्सटर्नल। तो ये है आपका प्रेशर का लाइन, ये इनिशियल वॉल्यूम का लाइन, और ये फाइनल वॉल्यूम का लाइन। चलिए मुझे फाइंड करना है वर्क डन इसके अंदर कितना है, वो भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ओके फाइन। तो एक सिंपल सी बात सोचो बच्चा, आपका पिस्टन इनिशियली यहाँ पे था, ओके, एंड लेट्स से द पिस्टन का एरिया या सिलेंडर का एरिया जो है वो A है, और गैस कितना डिस्प्लेस हुआ या पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ, लेट्स से इट इज डिस्प्लेस बाय L। पिस्टन कितना अंदर गया, L जितना अगर पिस्टन अंदर गया, तो हम वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, आई विल राइट द वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement, and I have already mentioned that the piston is displaced by L distance। तो displacement कितना है भाई, L जितना है, लिख दो यहाँ पे displacement of piston is equal to L, राइट। पिस्टन जो है वो L जितना आगे गया है कंप्रेशन की वजह से, फोर्स कितना होगा बच्चों, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। चलिए प्रेशर का काम कर रहा है एक्सटर्नल, एरिया दिया है हमने A जितना, लेट्स पुट बोथ दैट थिंग हियर। सो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह रखो P एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू L। समझ रहे हो ना, सिंपल सा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर।
ओके चलिए, व्हाट इज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट? तो एरिया ये A है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है L। तो जब एरिया और डिस्प्लेसमेंट को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम कंप्रेस्ड। इतना वॉल्यूम जो है गैस का वो कंप्रेस हुआ है, राइट। तो ये एरिया इंटू एल वाला जो टर्म है ना बच्चों, मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा, एरिया इंटू एल इज इक्वल टू डेल्टा वी, दैट इज कंप्रेस्ड वॉल्यूम, और यू कैन से चेंज ऑफ वॉल्यूम, राइट। क्या है बच्चों? वो चेंज ऑफ वॉल्यूम है, राइट। तो अभी मेरा फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए एल, और ए एल की जगह मैं डाल दूंगा डेल्टा वी, और मैं यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन डालने वाला हूँ। अब ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे गैस को बाहर से कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस है, ऑन द गैस है, इसका मतलब ये वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए। वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप डेल्टा वी देखोगे ना, डेल्टा वी नेगेटिव है, चेंज ऑफ वॉल्यूम नेगेटिव है, बिकॉज इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था गैस का, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये डेल्टा वी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव को एक और नेगेटिव आगे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और अपना जो साइन कन्वेंशन है वो सेट हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव साइन के पीछे का रीजन, हियर डेल्टा वी इज नेगेटिव, टू कॉम्पनसेट इट, टू कॉम्पनसेट इट नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड टू मेक वर्क डन पॉजिटिव एज वर्क इज ऑन द सिस्टम। मैं आपको एक एक चीजें बारीकी से बताऊंगा, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको दिमाग में से कंफ्यूजन हो गया भाई ये कहां से आ गया, एक एक चीजें बारीकी से करेंगे, राइट। ये आपका डेल्टा वी जो है वो कैसा रहेगा भाई? नेगेटिव रहेगा। तो ये माइनस माइनस अल्टीमेटली वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला है बच्चों, दैट फॉर्मूला इज माइनस पी इंटू डी वी। Work done is minus P into dV and this work done is nothing but the area under the graph। तो ये जो ग्राफ के अंदर एरिया बना है ना, that is the work done in the PV type of the processes, right। तो this is the area under the PV graph, area under PV graph। PV ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा ना, that area is equal to this work done, and I hope it is very clear। ये हमने किया बच्चों वर्क डन बाय द कंप्रेशर। गैस को हमने क्या किया? कंप्रेस किया। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो जब तक बाहर और अंदर का प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक ये गैस कंप्रेस होगा। कंप्रेस हुआ तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स होगा आपका प्रेशर इनटू एरिया, ये रहा इनटू डिस्प्लेसमेंट। चले एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यू विल फाइंड कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है ना, दैट इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम, डेल्टा वी, ये शेडेड पार्ट, राइट। चलो तो यहाँ पे डाल दिया डेल्टा वी नेगेटिव है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए हमने आगे एक माइनस साइन रख दिया है। तो जब भी आप याद रखो बच्चों कंप्रेशन टाइप का वर्क होगा तो दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है किस टाइप में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमने किया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ओके। तो ये हो गया आपका सबसे पहला, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। ये भी आप समझ लो, ये किसके लिए? व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि अब जब आगे करेंगे ना तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, देखेंगे तब क्या करना है वो। नाउ लेट्स सी व्हाट इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। पहले में तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा वो देखते हैं। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बट हर एक स्टेप के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना इज समवॉट लार्जर देन इंटरनल प्रेशर, ओके। चलिए तो क्या होगा, तो गैस जो है वो अलग अलग स्टेप में कंप्रेस होने वाला है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। पीवी डायग्राम देखते हैं बच्चों, ओके। चलिए जस्ट मान लीजिए बच्चों, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये इंटरनल प्रेशर है एंड फर्स्ट वी आर कीपिंग दिस एज एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। तो इंटरनल के कंपेयर में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो गैस कंप्रेस होने वाला है। लेट अस से कि ये इनिशियल वॉल्यूम है, ओके। तो ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट होगा यहाँ पे। अब गैस कंप्रेस होगा कब तक? जब तक इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहाँ तक सपोज गैस कंप्रेस हुआ, अभी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो जाएगा तो गैस कंप्रेस होना बंद हो जाएगा, राइट। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाएंगे। लेट्स कीप इट दिस एज प्रेशर P2,
राइट। जैसे ही प्रेशर P2 करोगे, प्रेशर ऊपर आया, गैस वापस थोड़ा सा कंप्रेस होगा जब तक इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम ना हो जाए तब तक। समझ रहे हो ना? चलिए और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ, वापस प्रेशर ऊपर आया, गैस थोड़ा सा कंप्रेस होगा, वापस थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ, गैस ऊपर आया, प्रेशर ऊपर आया, वापस थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, एंड दिस इज हाउ वी आर रीचिंग टू द फाइनल वॉल्यूम आउट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, बट एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्रेस कर रहे हैं, सीधा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा दिया है। अगर अंदर का प्रेशर मान लीजिए कि 2 बार है, तो पहले हमने बाहर 3 बार लगाया, फिर जब दोनों प्रेशर सेम हो गया तो 3 को बढ़ा के 4 किया, फिर 4 को बढ़ा के 5 किया, फिर 5 को बढ़ा के 6 किया। तो इस तरह से आप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप गैस कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप ओवरऑल लाइन बनाओगे ना बच्चों, तो ओवरऑल लाइन आपका कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज द ओवरऑल लाइन, समझ लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे भी आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, हर एक इंडिविजुअल जो स्टेप है उसके वर्क डन को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मार्कर इतने सारे हो गए ना। चलो, पहले स्टेप का जो आपका वर्क डन है वो इतना है, राइट। दैट्स द वर्क डन ऑफ फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप का वर्क डन, फिर थर्ड स्टेप का वर्क डन, फिर फोर्थ स्टेप का वर्क डन। ओके, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे इंडिविजुअल स्टेप के वर्क डन को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हर एक स्टेप के अंदर माइनस P डेल्टा V जो भी होगा। देखो ये पहले स्टेप का डेल्टा V है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये दूसरे स्टेप का डेल्टा V है, ये तीसरे स्टेप का डेल्टा V है, ये चौथे स्टेप का डेल्टा V है। तो हर एक स्टेप में आपको प्रेशर और डेल्टा V को प्लस करना, इनटू करना है, तो आपको इंडिविजुअल स्टेप का वर्क डन मिला। और ऐसे सारे को हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे सारे स्टेप को हम समेशन करेंगे। समेशन का मतलब क्या है, पहले होगा P1 डेल्टा V1 प्लस P2 डेल्टा V2 प्लस P3 डेल्टा V3 प्लस P4 डेल्टा V4। तो इस तरह से हम हर एक इंडिविजुअल स्टेप को प्लस कर देंगे जब कंप्रेशन जो है वो इंडिविजुअल स्टेप्स में हो रहा है। एक साथ में बहुत प्रेशर नहीं लगाया, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। चलिए, अब अगर मान लीजिए कि हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो इंटरनल प्रेशर से एकदम छोटा सा ही ज्यादा रख रहे हैं। इसका मतलब अगर अंदर गैस का प्रेशर 2 बार है तो हमने बाहर का प्रेशर खाली 2.1 बार रखा, तो भी बाहर का प्रेशर तो ज्यादा है, कंप्रेशन तो होगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जब आप प्रोसेस को बहुत ही छोटे स्टेप में कराओगे ना, इसका मतलब ये है कि व्हेन external pressure is infinitesimally larger than internal pressure. What does that mean? That mean कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो इंटरनल प्रेशर से खाली थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो वी कैन राइट इट इज वेरी स्मॉल। डी इंडिकेट करता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी को, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के कंपेयर में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना पीवी का, तो ये जो स्टेप्स है ना वो और छोटे हो जाएंगे, ओके। और एकदम जब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्टेप्स होंगे ना, तब तो आपका जो ग्राफ है ना बच्चों वो सीधा ऐसा ही बन जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ कंप्रेशन, राइट। दिस इज द इनिशियल स्टेट, this is the final state, right, and this will happen when the steps are infinitesimally small, right, okay। चलिए, तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया था जहां पे ग्राफ खाली ऐसे बना था, फिर हमने प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज किया तो ग्राफ आपका स्टेप बनेगा, राइट। अब जितने छोटे स्टेप रखोगे उतने ये छोटे होते जाएंगे स्टेप, और अगर आप प्रेशर को इनफाइनाइटेसिमली चेंज करोगे खाली, राइट, तो फिर आपका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पे आपका वर्क डन होगा एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज द वर्क डन, ओके। और जब ये स्टेप बहुत ही छोटे हो जाते हैं ना बच्चों, तो ये समेशन जो है ना वो इंटीग्रेशन बन जाता है। सो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। dV इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो छोटे वॉल्यूम के चेंज साथ में प्रेशर ले लो, उसको इंटीग्रेट करो, माइनस साइन के साथ आपको मिल जाएगा वर्क डन, राइट। तो जब बच्चों कांस्टेंट प्रेशर था तो वर्क डन था माइनस P इंटू डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट था। जैसे ही प्रेशर धीरे धीरे स्टेप वाइज इंक्रीज किया, ये हो गया समेशन। और अगर आपने प्रेशर को एकदम छोटे स्टेप में इंक्रीज किया तो समेशन का हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट। लॉजिक सब में सेम ही है, आपको मल्टीप्लाई करना है प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम,
बट डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना बच्चों, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कैसा ये रिएक्शन? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आप वापस प्रेशर को डिक्रीज करोगे ना, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कंप्रेस हुआ है गैस, अगर आप प्रेशर को वापस डिक्रीज करोगे ना छोटे छोटे स्टेप्स में, तो ये ग्राफ जो है ना वो एग्जैक्टली रिट्रेस होगा वापस। क्या होगा? जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली रिट्रेस होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यहाँ पे अगर आप वापस प्रेशर को डिक्रीज करोगे ना तो ये ग्राफ एग्जैक्टली रिट्रेस होने वाला नहीं है, मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप लिखोगे बच्चों के व्हेन द पाथ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एग्जैक्टली कोइंसाइड। कब होगा बच्चों? ये कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कि जो ओवरऑल रिएक्शन है ना दैट शुड टेक प्लेस इन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स। रिएक्शन एकदम छोटे 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 स्टेप में होना चाहिए, जैसे ये हमने यहां पे किया, हमने प्रेशर को एकदम छोटे 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 स्टेप में बढ़ाया, राइट। तो पहला कंडीशन है रिवर्सिबल के लिए, रिएक्शन शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। should be taking place in reaction should be taking place in infinitesimally small steps. Okay, second condition is, the second condition is, पहला कंडीशन है रिएक्शन एकदम छोटे 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 स्टेप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, हर एक छोटे स्टेप के बाद आपको पूरा समय देना है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप कर ले, उसके बाद ही आपको दूसरा छोटा स्टेप बढ़ाना है, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा आफ्टर every step system should allow to come in equilibrium with surrounding। अगर ऐसा हो रहा है ना तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो पाथ है ना वो एग्जैक्टली रिट्रेस होगा। एक तो रिएक्शन को एकदम छोटे छोटे स्टेप में कराओ और हर एक स्टेप के बाद आप पूरे का पूरा समय दो ताकि सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कराओ। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन एकदम एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेंगे एंड द रिएक्शंस आर गोइंग टू बी रिवर्सिबल, राइट। तो ये हो गया आपका वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला। चलिए क्विकली नाउ वी विल सी कि अभी तक आपने जितने फॉर्मूला देखे ना वो सबके अंदर फॉर्मूला में एक्सटर्नल प्रेशर था, राइट। बट कई बार आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया ही नहीं होता है, बट व्हाट गिवन इज द डेटा ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का डेटा आपके पास होगा, सिस्टम का प्रेशर आपके पास होगा, मतलब आपके पास इंटरनल प्रेशर होगा। सो हाउ कैन वी गेट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल प्रेशर? तो वही आपको बात करना है बच्चों, दैट इज अ वर्क डन जस्ट फॉर किसके लिए? ये रिवर्सिबल के लिए ही है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको बराबर ध्यान रखना बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो हमने अभी तक सीखा वो ये सीखा कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी एंड दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमने सीखा है ना। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब मैं क्या करूंगा, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, हमें पता है बच्चों के रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जो इंटरनल प्रेशर होगा और जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसके बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, दैट डिपेंड्स कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है, राइट। बट रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दे आर वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दैट बोथ प्रेशर्स, राइट। नाउ दिस डीपी इज वेरी स्मॉल, एज डीपी इज वेरी स्मॉल we can directly write P internal can be nearly equal to P external। तो आप रिवर्सिबल के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर को प्रैक्टिकली स्मॉल, प्रैक्टिकली सेम ले सकते हो बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस फॉर्मूला में मैं डाल दूंगा बच्चों W इक्वल टू माइनस पी, एक्सटर्नल की जगह में लिख दूंगा इंटरनल dV। तो मेरे पास ये सिस्टम का प्रेशर आ चुका है। नाउ कंसीडर दैट योर सिस्टम इज आइडियल गैस, तो हम क्या करेंगे, फॉर आइडियल गैस सिस्टम, ओके वी नो दैट PV equal to nRT,
and this is internal pressure of the gas. So from here you can write internal pressure is equal to nRT by V. What you can write? You can write nRT by V. Let's put it here. Hence the work done is equal to minus integration of P की जगह रखेंगे nRT by V into dV. राइट अब आपको स्पेसिफाई करना है बच्चों के, सपोज जब ये रिएक्शन हो रहा है तब टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है, मतलब इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं यहां पे एक और चीज ऐड करूंगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, सो आई विल राइट हियर इफ द टेम्परेचर does not change during process that is called as isothermal process, राइट। चलिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वर्क डन के फॉर्मूला में देखो गैस के मोल चेंज नहीं होने वाले हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, सारे कांस्टेंट बाहर, खाली इंटीग्रेट करना है आपको dv बाई v को, ये v बचेगा dv बचेगा, मतलब आपको 1/v को इंटीग्रेट करना है। चलिए अब ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, दिमाग पे हम सीधा याद रखेंगे 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v। कहाँ से आप बिल्कुल ऐसा मत पूछना, मैथ्स वाले आगे जाके सीखेंगे, बायो वालों को भी सीखना नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx तो ये होता है ln x। ln मतलब नेचुरल लॉग, दो टाइप के लॉग होता है, लॉग टू द बेस e होता है, लॉग टू द बेस 10 होता है। नेचुरल लॉग इज लॉग टू द बेस e, दैट इज ln। ओके, सो इट इज माइनस nRT ln v, राइट। 1/v का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों ln v। चलिए इनिशियल वॉल्यूम था v इनिशियल, फाइनल था vf। ओके, चलिए लिमिट डालते हैं बच्चों, माइनस nRT ln v फाइनल ln v इनिशियल, लिमिट डाल दिया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, चलिए बेसिक मैथ्स के फॉर्मूला है ये, log a माइनस log b, ये हो जाता है log a by b। So this is the work done for isothermal reversible process। किसका है वर्क डन भाई ये? isothermal, और कैसा प्रोसेस? रिवर्सिबल। Then only you can use this formula, work done for isothermal reversible process, that is minus nRT ln v final minus v initial, minus nRT ln v final minus v initial। देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ओके सो मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा भी ऐसे क्रॉस हो जाए ना तो। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। खाली आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए ये अप्लाई होगा, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। रिवर्सिबल इसलिए बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल आप सेम तभी कर सकते हो जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो, और ये इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो जब ये टी कैसा हो, कांस्टेंट हो, right? T has to be constant, then only you can do this kind of the integration, right? 1/v का इंटीग्रेशन हो गया log v, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b हो जाता है log a by b। अब क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप बॉयल लॉ भी यूज कर सकते हो, तो बॉयल लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम यहाँ पे अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला को, W इक्वल टू माइनस nRT ln, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फाइनल वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर नीचे आ जाएगा और इनिशियल ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो गया, राइट। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों? हमने यूज किया बॉयल्स लॉ, दैट इज PIVI इज इक्वल टू PFVF। बॉयल लॉ यूज किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, PIVI इक्वल टू PFVF। तो अगर आप प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको आप जस्ट उल्टा कर दो। तो ये हो गया आपका वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। चलिए अब ये वर्क डन के फॉर्मूला को फर्स्ट लॉ के अंदर डालेंगे, 2-3 अलग अलग फॉर्म डिराइव करने हैं और आज का खेल खत्म करेंगे फिर। चलिए क्विकली, नाउ लेट्स सी द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, चलिए तो आपको पता चल चुका है बच्चों, W होता है Q, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है change of internal energy equal to Q plus W, right? And you have the formula of the work done now. वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी इंटू डेल्टा वी। क्या फॉर्मूला है भाई? वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो W की जगह मैंने रख दिया माइनस पी डेल्टा वी, दिस P इज एक्सटर्नल। P कौन सा है भाई? एक्सटर्नल।
प्रेशर होगा, राइट, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया है सब कुछ अभी। ओके, अब ये अलग अलग फॉर्म लाते हैं बच्चे इसके। चलिए, इफ इट इज द फ्री एक्सपांशन ऑफ द गैस, इफ इट इज फ्री एक्सपांशन ऑफ द गैस। अब फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है कि बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। फ्री एक्सपांशन मतलब बाहर वैक्यूम है, मतलब बाहर प्रेशर ही नहीं है, फ्री एक्सपांड हो सकता है गैस। तो अगर फ्री एक्सपांशन है, पुट एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, तो क्या बचेगा बच्चों? फॉर्मूला बचेगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस जीरो, बिकॉज पी एक्सटर्नल जीरो है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा इफ इट इज अ फ्री एक्सपांशन। सो फॉर द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। फ्री एक्सपांशन जब भी होगा गैस का तब कोई वर्क होने वाला नहीं है, वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। तो अगर आप गैस के पास से वर्क चाहते हो तो बाहर कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए। अगर बाहर वैक्यूम है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो कोई वर्क मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया फर्स्ट। सेकंड, इफ वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इफ द वॉल्यूम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। If the volume is constant, that means change of volume is zero. If the volume is constant, change is zero. If the delta V is zero, तो as per this formula कहाँ क्या work done का formula? So work done is equal to what? Minus P delta V. So अगर delta V zero है तो work done भी कैसा हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा, right? अगर work done जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू खाली क्या बचेगा? क्यू बचेगा। मैंने V सिंबल इसलिए डाला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करोगे ना बच्चों, ध्यान रख लेना ये, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई करोगे तो वो सीधा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई वर्क होने वाला नहीं है। तो मैं ब्लू मार्कर से स्टेटमेंट लिखूंगा कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूटिलाइज टू चेंज internal energy, it utilized to change internal energy of the system। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं है तो डेफिनेटली वर्क कुछ भी होने वाला नहीं है, देयर इज नो वर्क डन, राइट, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही नहीं है। ओके, चलिए एक और देखते हैं बच्चों। इफ इट इज अ केस ऑफ फ्री आइसोथर्मल एक्सपांशन, अब क्या होगा? लेट्स सी व्हाट केस वी विल गेट। ये मैं ना अलग अलग मेन फॉर्मूला आपका यही है बच्चों, इसको अलग अलग कंडीशन के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या क्या मॉडिफाई किया? अगर फ्री एक्सपांशन है तो इसको जीरो रख दो, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो इसको जीरो रख दो। तो हम वही कर रहे हैं, राइट, खाली अलग अलग फॉर्म ला रहे हैं इसके। चलिए एक और फॉर्म लाते हैं बच्चों, देखो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन। ओके, देखिए यहां से क्या क्या आपको हिंट मिलेगा। सबसे पहला हिंट, आइसोथर्मल that means temperature is constant, free expansion मतलब external pressure is zero। मिला इतना हिंट? चलिए कोई बात नहीं। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मैंने तो बताया था आपको कि जो इंटरनल एनर्जी है ना वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, इफ द इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट दैट मींस डेल्टा यू इज जीरो। इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होना है भाई? जीरो होने वाला है। चलिए, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या? फर्स्ट लॉ यूज करो। चलो, इफ यू यूज द फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, मतलब हीट ट्रांसफर भी कितना होगा? जीरो होगा। कोई हीट ट्रांसफर यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो जब गैस का आइसोथर्मली फ्री एक्सपांशन होगा ना तो उस रिएक्शन में कोई भी हीट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। चलिए अब फाइनली फर्स्ट लॉ के आपको दो फॉर्म दे देता हूं बच्चों। फर्स्ट लॉ फॉर्म आपको क्योंकि सर तो कराते ही जा रहे थोड़ा थोड़ा क्या क्या, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। चलिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, यहां से मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, सीधा आप देख लो, ये W के आपके पास दो फॉर्मूला है। यू विल पुट इट एज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कब करोगे बच्चों? जब आपका रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल है। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो फिर आपको P एक्सटर्नल रखना पड़ेगा, उसमें आप P इंटरनल नहीं रख सकते हो, है ना। और अगर रिवर्सिबल है तो फिर आप वर्क डन का फॉर्मूला रखोगे माइनस NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, जो हमने अभी डिराइव किया। ये खाली रिवर्सिबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब अकॉर्डिंगली आप जब न्यूमेरिकल आपको मिले
तो आप देखिएगा न्यूमेरिकल में आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखना बच्चों। ये जो फॉर्मूला है वो खाली रिवर्सिबल के लिए ही है, इरिवर्सिबल में आपको ये बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने सबसे पहले किया था, राइट। तो यहाँ पे आपका वर्क डन का कंप्लीट सारे फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। कोई फॉर्मूला अभी बाकी नहीं है, एक एक स्टेप को डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया गया है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, राइट, 6.1 से 6.4। आई विल मेक श्योर कि हम न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको क्विकली।